नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अब ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस डाल दिए गए हैं। ना वो कौन सा एग्रीमेंट था जिसके अंडर ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए थे, वो दोबारा से क्यों डाले हैं, आपको बिल्कुल सरल भाषा में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ना वेरियस मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। ईरानियंस फियर मोर इकोनॉमिक पेन वॉर एज यूएस सैंक्शंस snapback sanctions trigger confrontation between Iran and the West. EU confirms snapback sanctions on Iran amid calls for dialogue. Now इसको सारे मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। Allow me to explain you in very simple terms. Now इसको समझने के लिए हम हिस्ट्री में चलेंगे। टाइम था 2015 जब यूएस के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा थे। Now यूएस के प्रेसिडेंट एंड बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी, मतलब इन 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ JCPOA एग्रीमेंट किया, जिसके तहत ईरान के ऊपर लगे सारे सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया जाएगा अगर ईरान इस एग्रीमेंट के कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है। एज यू नो 2006 और 2010 के बीच में ईरान के ऊपर वेरियस सैंक्शंस डाले गए, जिससे ईरान की पूरी इकोनॉमी बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी। तो जब बैरक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी, इन 6 कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे अगर आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करोगे। जो कंडीशंस थी कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आगे वर्क नहीं करोगे। मेन मुद्दा यही था कि जैसे ईरान अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट 3.67% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा और IAEA के मेंबर्स रेगुलर बेसिस पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को विजिट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को दोबारा से बना तो नहीं रहा। तो इस एग्रीमेंट के अंदर यही साइन हुआ था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर आगे वर्क नहीं करेगा। इससे UN ने लगाए हुए सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर से लिफ्ट कर दिए जाएंगे। नाउ इस एग्रीमेंट में एक स्नैपबैक मैकेनिज्म भी ऐड किया गया, जिसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री को लगता है, जो 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया, उन 6 कंट्रीज में से अगर किसी कंट्री को लगता है कि ईरान इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो कंट्री यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन डाल के इन सैंक्शंस को दोबारा से ईरान के ऊपर इम्पोज करा सकता है। स्नैपबैक का मतलब जो सैंक्शंस पहले डाले हुए थे उनको वापस लेके आना। तो इस एग्रीमेंट में एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया कि ईरान के ऊपर वो सारे सैंक्शंस दोबारा से लग जाएंगे अगर ईरान उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। नो इसका आपको थोड़ा प्रोसेस बता दूं। अगर किसी कंट्री को लगता है कि ईरान उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो सबसे पहले UN में एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन के बेसिस पर आगे वोटिंग होगी और अगर उन 6 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री ने कह दिया कि हमको ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर डालने चाहिए, ईरान को जो हमने ये एक्सेप्शन दी हुई है उसको हमको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस दोबारा से डाल दिए जाएंगे। उसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर बाकी कंट्रीज कह रही हैं कि ईरान उनको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर एक कंट्री ने भी कह दिया कि ईरान इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ईरान के ऊपर वो सैंक्शंस दोबारा से डाल दिए जाएंगे। तो स्नैपबैक सैंक्शंस का बेसिकली मतलब यही है कि जो ईरान के ऊपर पहले 2015 से सैंक्शंस लगे हुए थे, जो अब एग्रीमेंट के तहत 2015 में स्टॉप कर दिए गए थे, वो सैंक्शंस अब 2025 में ईरान के ऊपर दोबारा से डाल दिए गए हैं। ना अब थोड़ा आगे बढ़ो। टाइम आया 2018 जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। ना ट्रंप ईरान से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। ट्रंप एक प्रो इजराइल प्रेसिडेंट है, ईरान को बिल्कुल भी पसंद करते नहीं हैं। तो जब ट्रंप आए, ट्रंप ने किया क्या कि यूएस को इस एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। तो यूएस इस एग्रीमेंट से बाहर हुआ और यूएस ने अपने इंडिविजुअल लेवल पर ईरान के ऊपर भरकर सैंक्शंस डाल दिए, जिससे ईरान की इकोनॉमी के ऊपर एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ा। ना डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी 5 कंट्रीज़ को भी कहा कि हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस डाले हैं, तो आप भी उन सैंक्शंस को दोबारा से ईरान के ऊपर लगा दो। लेकिन बाकी कंट्रीज ने कह के रेजिस्ट किया कि यूएस ऑलरेडी इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करवा चुका है, तो यूएस का कहने का कुछ भी मतलब बनता नहीं है। तो तब तो वो सैंक्शंस इम्पोज हुए नहीं थे, वो सैंक्शंस केवल यूएस ने ही डाले थे। तो जो अभी तक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए थे वो यूएस ने इंडिविजुअल लेवल पे लगाए हुए हैं, ना कि वो यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन है, क्योंकि अंडर JCPOA एग्रीमेंट वो सैंक्शंस अभी भी ईरान के ऊपर लगे नहीं हैं, क्योंकि यूएस ऑलरेडी उस एग्रीमेंट से विड्रॉ करवा चुका था। अब
ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लग गए, यूएस ने लगा दिए, तो इससे ईरान की इकोनॉमी के ऊपर एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इससे ईरान ने किया क्या कि जो इनका एग्रीमेंट हुआ था JCPOA एग्रीमेंट, उनकी कंडीशंस को एक एक करके वॉयलेट करना शुरू कर दिया। जैसे यूरेनियम का एनरिचमेंट कहा गया था कि ईरान 3.67% से इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन IAEA के मेंबर्स ने कहा कि ईरान अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट कहीं कहीं जगह तो 60% के पार भी कर चुका है। अगर आपके पास 90% एनरिच यूरेनियम है, इसका मतलब है आपके पास एक न्यूक्लियर वेपन है। तो ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसको अब बाकी नेशंस ने पहचाना और इन्होंने कहा है कि हमको ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस डाल देने चाहिए। तो यही इसका मतलब है कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस पहले लिफ्ट करे गए थे, वो सैंक्शंस को दोबारा ले आओ, क्योंकि ईरान इस एग्रीमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, उसमें ईरान के प्रेसिडेंट आए और उन्होंने कहा था कि ईरान किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन को डेवलप नहीं करेगा, ईरान का प्लान ही नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने का। एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट वो इसलिए दी गई थी क्योंकि सारी कंट्रीज ये प्लान कर रही थी हमको ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शन दोबारा से डाल देने चाहिए, क्योंकि ईरान इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो उनको थोड़ा तसल्ली देने के लिए उनके प्रेसिडेंट आए थे ईरान के, और उन्होंने कहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कभी भी वर्क करेगा नहीं, और ईरान चाहता ही नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। लेकिन फिर भी जो बची 3 कंट्रीज थी, उन्होंने स्नैपबैक सैंक्शंस ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए, क्योंकि 6 कंट्रीज ने एग्रीमेंट करा था। यूएस तो ऑलरेडी इससे बाहर जा चुका था, तो बची 5 कंट्रीज। 5 में से रशिया एंड चाइना तो ईरान के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लग जाए, तो इन दोनों को भी निकाल दो। बची 3 कंट्रीज UK, फ्रांस एंड जर्मनी। तो इन तीनों ने मिलके यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन डाली और तीनों ने कहा कि हमको ईरान के ऊपर वो अब सैंक्शंस वापस लेके आने चाहिए। तो ये 3 कंट्रीज अब यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस वापस से ईरान के ऊपर डाल दी हैं। नौ इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग ही गए हैं। अब तो ईरान को काहे का ही डर, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम ही तभी नहीं कर रहा था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हुए थे। ईरान की इकोनॉमी वर्क कर रही थी, लेकिन अब ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लग ही गए हैं, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर ही दी गई है, तो उस हिसाब से अब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर और तेज़ी से काम करेगा। और दूसरा, ईरान IAEA के मेंबर्स की विजिट भी अपनी कंट्री में लिमिट कर देगा, उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम के फैसिलिटीज़ के ऊपर विजिट करने नहीं देगा कि आप देखिए ईरान बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो इससे मिडल ईस्ट में और इवन की पूरी दुनिया में टेंशंस काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाली हैं, क्योंकि इन सब के चलते ईरान अब अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर और तेज़ी से काम करने वाला है। और दूसरा, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट से अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का असेस सऊदी अरेबिया को भी मिल चुका है। तो ईरान ऑलरेडी US इजराइल से दुश्मनी रखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस देश है, और तो वो आए दिन ईरान की बॉम्बिंग भी करते रहते हैं। और अब सऊदी अरेबिया, जो ईरान का काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो एक एक करके ईरान की सारी दुश्मन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं, तो ईरान की एग्जिस्टेंस को ये एक बड़ा थ्रेट है। तो ईरान किसी भी कंडीशन में चाहता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। तो इन सब के चलते अब ईरान और तेज़ी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करने वाला है, जिससे फ्यूचर में पूरी दुनिया में टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।